नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा मैंने कई वीडियोस बनाए थे रिलेटेड टू कोवैक्सीन कोविशील्ड। तो यहां पर मैंने एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन देखा जो कि बहुत सारे लोगों के द्वारा पूछा जा रहा था कि आखिरकार सर ये कोवैक्सीन अच्छा है कि कोविशील्ड अच्छा है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि बेस्ट क्या है, बेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, यहां पर जरूरी क्या है। क्या आपको यह देखना है कि कोवैक्सीन अच्छा है कि कोविशील्ड अच्छा है, इसको हम डिटेल से जानेंगे। कोई भी अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो जस्ट वॉच दिस वीडियो। यहां पर मैं डिटेल से आपको हर एक चीज जो डिफरेंस है दोनों में वो बताने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल, जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहां पर एग्जैक्टली हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि आपको पता होगा 1 मई से जो भारत है वो थर्ड फेज ऑफ वैक्सीनेशन में एंटर कर रहा है। सबसे पहले आपने देखा फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद 60 प्लस और 45 प्लस वाले व्यक्तियों को जो वैक्सीन है वो दिया जा रहा था। लेकिन अब यहां पर 1 मई से जो है आपका वैक्सीनेशन प्रोसेस सभी के लिए ओपन किया जा रहा है। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं स्टार्टिंग में क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव हो गया है, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ऑलरेडी 2 दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अभी के लिए अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर कोवैक्सीन और कोविशील्ड यही 2 वैक्सीन अवेलेबल है। आगे चलकर बहुत ही जल्द स्पुतनिक वी और बाकी के जो वैक्सीन ट्रायल में बाकी फेजेस में चल रहे हैं वो जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए दोनों में यहां पर हम डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है ये दोनों हमारे देश के अंदर ही बनाया जा रहा है, मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। लेकिन एक सिंपल डिफरेंस इसमें यह है कि जो कोवैक्सीन है वो आपका फुल्ली इंडियन मेड है। फुल्ली जब मैं कहता हूं तो इसका रिसर्च से लेकर हर एक चीज हमारे देश के साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है। मतलब हैदराबाद की जो फैसिलिटी है भारत बायोटेक, और साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है, और साथ में जो आईसीएमआर है, इन सबके द्वारा मिलकर के एक कोवैक्सीन को डेवलप किया गया है। और अभी हैदराबाद के अंदर यहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग जारी है। और ये जो कोविशील्ड है इसका जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो ऑक्सफोर्ड हो गया, एस्ट्राजेनेका हो गया, उनके द्वारा किया गया है। लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से भारत के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर की जा रही है। लेकिन अब यहां पर आपको बहुत सारे सिमिलैरिटीज मिलेंगे। लेट मी टेल यू कि दोनों वैक्सीन में कई सिमिलैरिटीज हैं लेकिन कुछ उसमें डिफरेंसेस हैं। और अगर हम इसके पॉपुलैरिटी की बात करें, यहां पर कोविशील्ड अगर आप देखोगे तो ज्यादातर पॉपुलर देखा जा रहा था, क्योंकि ज्यादातर विश्व में अगर आप देखोगे तो कोविशील्ड ले रहे थे। और एक कारण इसका यह भी है कि इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। कोवैक्सीन का प्रोडक्शन उतना ज्यादा है नहीं एक्चुअली में, क्योंकि हमारे देश में ही एक ही फैसिलिटी है और उसी में बनाया जा रहा है। जो आपका कोविशील्ड है एस्ट्राजेनेका वाला, वो आपका विश्व में भी कई जगह पर इसको बनाया जा रहा है। तो कोविशील्ड अभी के लिए बताया जा रहा था कि काफी सारे देशों के द्वारा है, पॉपुलर है। लेकिन कोवैक्सीन अगर आप देखोगे दूसरी तरफ ये काफी ज्यादा इफेक्टिव और टॉलरेंट, ऐसा जो रिसर्च में सामने आया है कि कई सारे आपने म्यूटेंट्स वगैरह देखे होंगे, उसमें यहां पर काफी इफेक्टिव बताया जा रहा है। तो इसको मैं एक एक करके अब आपको बताता हूं। देखिए डिफरेंस क्या है, दोनों वैक्सीन को बनाया कैसे गया है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोवैक्सीन कैसे बना है और कोविशील्ड कैसे बना है। तो यहां पर कोवैक्सीन की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा ये पूरी तरह से जो आपका कोरोना वायरस होता है ना, उसी का ही फॉर्म है एक तरह से। मतलब कोरोना वायरस का डेड फॉर्म आप कह सकते हो, इनएक्टिवेटेड फॉर्म कह सकते हो। मतलब कि एक तरह से आपके बॉडी के अंदर जब कोवैक्सीन डाला जा रहा है, इसका मतलब एक प्रकार से कोरोना वायरस को ही डाला जा रहा है, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, डेड फॉर्म में है। ये क्या करेगा कि जब हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, कोई हानि नहीं पहुंचेगी। क्योंकि अभी के लिए अगर आप देखोगे कोरोना वायरस एंटर कर रहा है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये वाला वैक्सीन अगर जा रहा है अंदर बॉडी में तो ये कोरोना वायरस की तरह हमारा रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये बेसिकली हमारे बॉडी को बोलेगा कि आप इम्यून सिस्टम बढ़ाइए, मतलब आप एंटीबॉडी जनरेट करिए। मतलब ये इंडिकेट करेगा हमारे बॉडी को कि देखो कोरोना वायरस आ गया है और आप एंटीबॉडी स्टार्ट करो क्रिएट करना। लेकिन एक्चुअल में ये कोरोना वायरस का डेड फॉर्म है, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा हमारे बॉडी में, मतलब कि ये पूरी तरह से सेफ है। दूसरा हम आते हैं कोविशील्ड के ऊपर। कोविशील्ड अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया है। बेसिकली एक वायरल वेक्टर है, प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ है, चिंपैंजी एडेनो वायरस, ये आप इसका साइंटिफिक नेम देख सकते हो। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो चिंपैंजी का एडेनो वायरस है, चिंपैंजी एडेनो वायरस,
उसी को मॉडिफाई कर दिया गया है। अब मॉडिफाई करने का मेन मतलब क्या है? मॉडिफाई करने का मेन मतलब है कि इसके जो स्पाइक प्रोटीन है वो बेसिकली कोविड-19 का स्पाइक प्रोटीन कैरी करेंगे। मतलब जहां हमारे बॉडी में क्या रहा है, ये चिंपैंजी एडेनोवायरस जा रहा है, लेकिन इसको मॉडिफाई कर दिया गया है ताकि यहां पर जो स्पाइक प्रोटीन है वो कोविड-19 वाला स्पाइक प्रोटीन है। तो क्या करेगा, जब ये हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारे बॉडी को कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमारे बॉडी को लगेगा कि कोरोना वायरस हो गया है, क्योंकि यहां पर स्पाइक प्रोटीन आ गया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी जनरेट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम आते हैं डोजेस को लेकर कि अगर ये वैक्सीन दिया जाता है तो कितना डोज दिया जाएगा। तो ये तो आपको सभी को पता होगा, 2 डोजेस दिया जाता है। जैसे कि इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जो जॉनसन एंड जॉनसन है वो एक वैक्सीन है जिसमें सिर्फ सिंगल डोज दिया जाएगा, लेकिन इन दोनों में 2 डोज दिया जाएगा। और इसमें भी जो एक्सपर्ट्स का कहना है वो ये कह रहे हैं कि जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक वाला, इसको 4 to 6 वीक्स के अंदर ले लेना है, मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर इसको ले लेना है। और जो कोविशील्ड है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि आप 4 वीक्स के बाद ले सकते हैं, लेकिन और ज्यादा बेटर होगा अगर आप 6 to 8 वीक्स के अंदर लेंगे। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो और ज्यादा अच्छे प्रकार से हो सकेंगी अगर हम उसको 6 to 8 वीक्स के अंदर लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 4 वीक्स के बाद भी लेते हो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों वैक्सीन को जो सेकेंड डोज होगा दोनों वैक्सीन का वो 4 वीक्स के बाद ही लेना है, उसके पहले नहीं लेना है। और इसके साथ साथ जब भी आप वैक्सीन लगाने जाएं, वैसे तो सबको पता ही है कि यहां पर आर्म पर लगाया जाता है, लेकिन बाई चांस कहीं और इस वैक्सीन को मत लगवाना। यह बताया गया है कि आर्म पर ही आपको, अपर आर्म जो है आपका, वहीं पर इसको लगाना है। नेक्स्ट और सबसे बड़ा क्वेश्चन, यहां पर कई लोगों का कहना है कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, कोवैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है और या फिर कोविशील्ड इफेक्टिव है। अब देखना, इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, इससे आप क्या समझ रहे हो? इसका सिंपल अर्थ यह हुआ कि जब एक पॉपुलेशन को यह वैक्सीन दी जा रही है तो कितने बॉडीज के अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो रहा है। क्योंकि जब वैक्सीन दिया जाता है बॉडी में, कोई ऐसा नहीं है कि 100% हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जनरेट होगा ही होगा। कुछ लोगों को वैक्सीन दिया जाता है, उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके एंटीबॉडी जनरेट नहीं हुआ और कोरोना वायरस भी हो जाता है, तो ये इफेक्टिवनेस कहते हैं। तो यहां पर अगर कोविशील्ड का आप देखोगे तो स्टार्टिंग में बताया गया कि 70% के आसपास इसमें इफेक्टिव है। मतलब कि 100 लोगों को अगर दिया जा रहा है तो 70 लोगों को एंटीबॉडी डेफिनेटली जनरेट हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 30 को जनरेट नहीं होगा। इसका इफेक्टिवनेस 90% तक भी है, मतलब 90 लोगों को भी जनरेट हो रहा है। आगे चलकर अब देखो क्या ये रिसर्च का मामला होता है। क्या होता है कि सैंपल लिए जाते हैं, उसमें यहां पर स्टडी किया जाता है, तो आगे चलकर डिफरेंट चीजें पता लगती रहती हैं। जरूरी नहीं है कि अब मैंने 70 बोल दिया तो नहीं, ये आपका 70 हो रहा है। अब कोवैक्सीन अगर आप देखोगे तो यहां पर जो लेटेस्ट डेटा सामने आया है उसमें बताया गया है कि 78% इफेक्टिव है, इफिकेसी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 100 लोगों में से 78 लोगों को जो एंटीबॉडी है वो आपका जनरेट हो रहा है कोवैक्सीन वाले में। इसके साथ साथ कोवैक्सीन में तो ये भी बोला जा रहा है कि ये 100% इफेक्टिव है इन केस ऑफ मोर्टेलिटी, मतलब डेथ तो होगी ही नहीं। इसमें ये बोला जा रहा है कोवैक्सीन में कि अगर ये लगा लिया वैक्सीन तो यहां पर डेथ के चांस एकदम निल हो जाते हैं, मतलब मोर्टेलिटी नहीं होगी, जो बहुत ज्यादा सिवियरिटी हो जाती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो नहीं होगी। तो वैक्सीन लगवाना जरूरी है। और ऐसा नहीं, अब ये मत सोच लेना कि कोविशील्ड में यहां पर डेथ की प्रोबेबिलिटी एकदम खत्म नहीं होगी या फिर क्या होगी, ऐसा नहीं है। दोनों ही लगभग सेम है। बस यहां पर क्या है ना कि स्टडी होती रहती है समय समय पर। अब आपको याद होगा कुछ समय पहले एकदम स्टार्टिंग में सब लोग कोविशील्ड को लेकर उत्साहित थे, यहां पर कोवैक्सीन को तो शायद कोई पूछ ही ना रहा था, लेकिन अब रिसेंट स्टडी आ रहा है तो यहां पर कोवैक्सीन चल रहा है। तो प्लीज ये सब आप डिबेट में मत पड़िएगा, दोनों ही वैक्सीन यहां पर पूरी तरह इफेक्टिव हैं। जरूरी यह है कि आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि एक और क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा है कि क्या ये नए जो म्यूटेंट्स निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि यूके वाला म्यूटेंट, ब्राजील वाला, साउथ अफ्रीकन वाला, डबल म्यूटेंट हो गया, और रिसेंटली आपने मेरा वीडियो देखा होगा रिगार्डिंग ट्रिपल म्यूटेंट के बारे में भी, तो क्या ये सबके ऊपर इफेक्टिव है कि नहीं है? तो देखो यहां पर अब आपको चीजों को समझने की आवश्यकता है कि कोई भी जो वैक्सीन बनाई जाती है ना, जरूरी नहीं हो कि हर एक म्यूटेंट के ऊपर वो इफेक्टिव ही होगा। अब कल के डेट में कोई दूसरा तीसरा म्यूटेंट आ जाएगा, जरूरी थोड़ी है कि जो आपने वैक्सीन लगवाई है वो इफेक्टिव होगा। तो यहां पर आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बस एक तरह का इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लगवाओ ना लगवाओ। वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। आपको पता नहीं है चीजों को आगे लेकर क्या हो सकता है, लेकिन हां अभी के लिए जो हमने वैक्सीन बनाई है और जो नए म्यूटेंट सामने निकल कर आए हैं, ये क्लियर तौर पर दिखता है हमें कि यहां पर ये इफेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल कोवैक्सीन की अगर हम बात करें, कोवैक्सीन में आप देख पाओगे यहां पर जो हमारा डबल म्यूटेंट है B1
617 जो कि दो उसमें म्यूटेशंस देखने को मिलेंगे, इसीलिए डबल म्यूटेंट कहते हैं। आप देख सकते हो अमेरिका की जो टॉप यहां पर डॉक्टर हैं एंथनी फॉची, उनके द्वारा यहां पर बोला गया कि कोवैक्सीन जो है वो डबल म्यूटेंट के ऊपर इफेक्टिव है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, कोविशील्ड नहीं है क्या? कोविशील्ड भी है। आप देख सकते हो यहां पर जो भी प्रिलिमिनरी स्टडी किया गया है, कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों ही जितने भी, चाहे इंडियन स्ट्रेन हो, यूके वाला हो, ब्राजील वाला हो, ये सभी के ऊपर एक तरह से इफेक्टिव है। ये हमको समझने की आवश्यकता है। तो यहां पर डिबेट ये नहीं है कि ये लगवाना चाहिए वो या फिर दूसरा वैक्सीन लगवाना चाहिए। डिबेट ये है कि हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जाने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करते हैं, दैट इज साइड इफेक्ट। ये भी आपके मन में सवाल आएगा, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? तो देखिए यहां पर डेफिनेट सी बात है। इनफैक्ट आपको याद होगा बचपन में आपने स्कूल वगैरह में हेपेटाइटिस बी का, मुझे तो याद है, और उसकी वजह से थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुआ था वो वैक्सीन लगवाने के बाद। तो ये सभी वैक्सीन के साथ थोड़ा बहुत होता है और बहुत ज्यादातर लोगों में कुछ नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है। और यहां पर जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि जहां पर आपने इंजेक्शन लगवाया अपर आर्म पर, वहां पर थोड़ा बहुत शायद पेन हो सकता है, फीवर, चिल्स, नोजिया, डिजीनेस, थोड़े बहुत इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हां, एक चीज हम कह सकते हैं, देखो कोविशील्ड जो है वो रिसेंटली आपने सुना होगा कुछ न्यूज वगैरह में, यूरोप के अंदर कुछ देशों ने एक बार के लिए बैन कर दिया था, 2-3 देशों में, क्योंकि वहां पर ब्लड क्लॉट वगैरह की प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन आप रिसेंटली देखिए वापस से चीजें स्टार्ट हो गई हैं यूएस के अंदर। कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर थोड़े बहुत कहीं कहीं कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। कोवैक्सीन में अभी तक ऐसा कोई देखने को बड़ा नहीं मिला है। लेकिन यहां पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, कोवैक्सीन में देखने को नहीं मिला है, इसका एक और कारण हो सकता है कि अभी हमने बड़े मात्रा में, मतलब कि इसका सर्कुलेशन उतनी बड़ी मात्रा में नहीं हुआ है जितना कोविशील्ड हुआ है। तो जब आप बड़ी पॉपुलेशन को काफी ज्यादा लगवाते हो तो उसमें आपको कुछ ना कुछ एग्जांपल मिल जाते हैं। तो कहने का अगेन यहां पर यह मतलब है कि दोनों ही वैक्सीन यहां पर सेफ है। इसका साइड इफेक्ट अगर होता है तो हल्का फुल्का होगा, लेकिन इट इज सेफ, मतलब एटलीस्ट कोरोना वायरस ना हो उससे तो सेफ ही है ना ये। एटलीस्ट ये सोच के तो आपको वैक्सीन लगवा ही लेना चाहिए। और एक और यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ऐसा कोई एक्सेप्शन है कि मतलब किसी को वैक्सीन लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए? देखो स्टार्टिंग जब वैक्सीन की हुई थी, अगर आपको याद हो, तो उस समय कुछ बोला जा रहा था कि प्रेग्नेंट वुमेन हो गए तो उनको शायद एक बार के लिए नहीं लगवाना चाहिए। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखोगे तो एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शंस है रिलेटेड टू फूड, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, इस तरह की कोई चीजों को वजह से अगर आपको पता है कि आपके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो अभी के लिए शायद हो सकता है कि ये वैक्सीन को थोड़ा डिले कर सकते हैं और आगे चलकर जो रिजल्ट वगैरह है उसको देखकर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्पेसिफिक पता है ऐसा कोई बड़ा रिएक्शन वगैरह है, तो आप अपने डॉक्टर से भी एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो यहां से बैठ के आपको बताऊंगा नहीं कि आपको ये रिएक्शन है, राइट? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर हो सकता है कि शायद किसी पर्सन को रिएक्शन हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई पहले डोज में, तो सेकंड डोज के लिए उसको रुक जाना चाहिए एक बार के लिए, ठीक है? ये एक्सपर्ट्स के द्वारा यहां पर बताया गया है। इसके अलावा तीसरा एक और चीज याद रखिएगा, अगर किसी को प्लाज्मा थेरेपी दिया हुआ है, आपने देखा होगा किसी को कोरोना वायरस हो गया है तो इलाज के लिए प्लाज्मा ट्रांसफर किया जा रहा है, राइट? तो उनके लिए शायद अभी के लिए सूटेबल कैंडिडेट वो नहीं है वैक्सीन लगवाने के लिए, उनको भी थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। ये 2-3 एक्सेप्शन है, बस ये ध्यान रखना है, बाकी सभी लोग इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। जहां तक प्राइस की बात है तो आप देख पाओगे जो भारत बायोटेक वाला है कोवैक्सीन, ये थोड़ा सा महंगा है, 400 रुपीज ये स्टेट्स को दिया जा रहा है, और ज्यादातर स्टेट्स आपको पता ही है कि यहां पर फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। और कोविशील्ड जो है ये भी 400 रुपए था, लेकिन इसको अभी 300 कर दिया गया है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। इनफैक्ट कोवैक्सीन ने भी बोला था कि हम 600 रख रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी 200 घटा दिया है स्टेट्स के लिए। सेंटर के लिए 150 दोनों का है। लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर लगवाते हो तो आपको पेमेंट करना होगा। कोवैक्सीन को यहां पर 1200 रुपए में जो आपका ड्रग है, वैक्सीन है, वो दिया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। तो हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपसे 1200 की बजाय यहां पर अब 1500, 1800, जो भी डिपेंड करता है, लेकिन 1200 रुपए में ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स खरीदेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत उस पर भी मार्जिन लेंगे ही। कोविशील्ड की जहां तक बात है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल 600 रुपए में खरीद सकते हैं, ठीक है? ये प्राइस की बात हो गई। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन मैं रिपीट करूंगा वापस से, जरूरी ये नहीं है कि आपको, देखो एक तो पहली बात ऐसा तो है नहीं कि आपको यूपीएससी मेंस के ऑप्शनल चूज कर रहे हो कि ये सब्जेक्ट ले सकता हूं, वो ले सकता हूं। यहां पर जब भी आप बुक करोगे आपको नहीं पता होगा कौन सी वैक्सीन है, तो प्लीज ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं बार बार रिपीट करके कह रहा हूं, क्योंकि जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए यहां पर ज्यादातर सिमिलैरिटीज हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं, ठीक है? तो जरूरी है कि आपको वैक्सीन लगवाना है। यहां पर चॉइस क्या है क्या नहीं है डजंट मैटर। अगर आपको देश को बचाना है, लोगों को बचाना है, प्लीज ये वैक्सीन लगवाइए। डोंट गेट इनटू दिस डिबेट कि आपको कौन सा वैक्सीन लगवाना चाहिए। सो दिस इज द वीडियो। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग वैक्सीन प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन बाय। जो वैक्सीन है हमें
इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है किस तरीके से। तो यहां पर बहुत ही सिंपल है, लेकिन एग्जाम में कई लोग मिस्टेक कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो सही उत्तर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।